नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में हो सकती है लालू प्रसाद की एंट्री। दिल्ली में शरद पवार और रामगोपाल यादव से मुलाकात कर आरजेडी सुप्रीमो लालू ने कई खेमों में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव से पहले पवार, रामगोपाल और लालू की इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने अभी से गोलबंदी शुरू कर दी है। बुधवार को जहां एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करती दिखी, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने मुलाकात की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। ये सियासी मुलाकात लालू की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर हुई। आपको बताते चले कि चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद से लालू यादव एक बार फिर विपक्षी राजनीति की धुरी बनते जा रहे हैं। बड़े मामलों पर विपक्षी नेताओं का उनसे मिलना और विचार विमर्श करने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं ने लालू यादव से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही देश की राजनीति पर भी चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि चर्चा का मुख्य विषय मॉनसून सत्र में मोदी सरकार की घेरेबंदी की रणनीति रही। इन नेताओं के बीच घंटों बातचीत हुई है। इस दौरान देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और संसद के वर्तमान मॉनसून सत्र के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात का फोटो खुद मीसा भारती ने ट्वीट किया है। इसमें मीसा भारती, शरद पवार, लालू यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश सिंह दिखाई दे रहे हैं। मीसा ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, आज लालू यादव से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, वरिष्ठ समाजवादी नेता रामगोपाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह जी ने भेंट कर कुशल क्षेम जाना और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा की। बता दें, पवार के साथ रामगोपाल के मौजूद रहने से यूपी चुनाव की रणनीति पर मंथन की चर्चा भी हो रही है। एक दिन पहले ही सपा के साथ एनसीपी के यूपी चुनाव में उतरने की बात सामने आई थी। हालांकि रामगोपाल यादव और लालू यादव आपस में रिश्तेदार भी हैं। यूपी बीजेपी के एक ट्वीट ने किसानों के मुद्दे को हवा दे दी है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कुछ दिनों पहले दिल्ली की तरह लखनऊ को घेरने की बात कही थी। टिकैत के इसी बयान पर यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर पलटवार करते हुए लिखा है, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे। 3 कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 9 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी है। अब किसानों ने लखनऊ को घेरने का ऐलान किया है। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में आंदोलन करने की धमकी दी। इस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक कार्टून शेयर किया है, जिस पर अब बवाल भी मच गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस फोटो में राकेश टिकैत जैसे दिखने वाले कार्टून को दिखाया गया है, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। उनसे बाहुबली लिखा शख्स कहता है, सुना लखनऊ जा रहे तुम कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। अब यूपी बीजेपी के इस ट्वीट पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। कई लोग इसे किसान विरोधी मानसिकता कह रहे हैं, तो कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करने वालों का कहना है कि यूपी में योगी राज है, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले और लोगों को भड़का के गुंडई करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उधर यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट पर अब विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मानसिकता दर्शा दी है कि किसान नेता का किस तरीके से बाल पकड़ कर खींच रहे हैं और उनकी टोपी गिर रही है। आप खुद सुनिए सुनील ने क्या कहा। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। जो ट्विटर पर फोटो बाल पकड़े खींचते हुए है, उनकी दुर्दशा जरूर उत्तर प्रदेश का किसान करेगा।
इस ट्वीट पर एसपी के अलावा कांग्रेस भी हमलावर है। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से बेशर्मी से उतर आई है। देखिए ये लोग किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। कभी किसानों को बवाली कहते हैं, कभी पाकिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, तो कभी खालिस्तानी। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि यूपी बीजेपी के इस ट्वीट से कौन सा नया बखेरा खड़ा होता है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि अगर भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो उन्हें चारपाई पर वापस भेजना। कभी योगी सरकार में मंत्री रहे और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संस्थापक एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि 2022 में योगी सरकार की वापसी ना हो। इसके लिए वो लगातार बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बार वाराणसी पहुंचे राजभर ने ये बयान दिया कि बीजेपी नेता वोट मांगने आए तो उन्हें चारपाई पर वापस भेजो। तो आखिर इस बयान के क्या मायने हैं? वाराणसी के एक कार्यक्रम में शिक्षा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि अब जब बीजेपी वाले आपके पास आए तो उनसे कहना कि हमें शिक्षा और राजनीति में 50% आरक्षण दीजिए। अगर आरक्षण देना तो वोट मांगने आना, वरना दोबारा मत आना। दोबारा आओगे तो 2 पैर से, लेकिन जाओगे चारपाई पर। आप खुद सुनिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। खेती करने वाले लोग हैं, इस नाते यहाँ आए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी तो किसी को पता नहीं है। ये तो खाली ऐसा ही हम लोग एक दिन बैठे हम लोग सोचे भाई हमारे का नेता जो पार्टी का नेता बा, ये नेता लोग के ढेर दिन भाषण देले हो गए तो ये लोग के एक काम करा कि इकट्ठा करा। ये लोग 11 बजे से लेके 2 बजे तक भाषण दे, 2:30 बजे तक दे। हम जानबूझ के लेट आया हूँ। 2 बजे मैं 11:15 बजे तक बलिया में मीटिंग किया हूँ रसड़ा। मीटिंग से खाली हुआ हूँ, उसके बाद वहां से चला हूँ तो आपके बीच में 2 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ। क्यों पहुंचा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई? वो हमारे से कहले रहलन कि खाता खोलवावा। हमारे गाँव में हमारे भौजी बात थे से हम पियारी ना होकर बेचारी मर गई लगता है। वो बेचारी जब खाता खोला का नाव सुनलस तो अपने पतोहिया से कहलस इतना खाना बना, हमारे पेट पिराते जाते दवाई की। अब वो दवाई के बहाने जाके खाता खोलवा ले लस। अब खाता खोलवा के आई, अब वो करे बात तक कैसा पतोहियों के पता लग गई। अब पतोहिया कहता ये बूढ़ा आज हमार कपार पिरा था और हम दवाई के जाते ना तो तू देख ले लड़के के रोटी वोटी देख ले है बना ली है। हो गई भैया, वो खाता खुलवा के आ गई। 2 दिन के बाद पतोहिया के पता लगल कि बुढ़िया के पता लगल कि पतोहियो खाता खुलवा ले। अब हर रोज उन्होंने बक्सा खोले तो खाली वो खाता देखा कि भाई आयल कि नहीं। अच्छा यहाँ आप लोग बतावा कितना जने खाता खोलवले 15 लाख बने नहीं खुलल हमें मालूम बा। खाता खुलल बा, कुछ लोग खोलवलन। अच्छा बतावा जेकर जेकर खुलल ओकरे खाते में 15 लाख आयल? 15 लाख आयल कोई के खाते में नहीं आयल। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन हमारे से। 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन। बोला इतना जने हुआ कोई के घरे नौकरी मिलल? कोई के घरे मिलल? जेकरे घरे नौकरी ना मिलल तो हाथ उठावा था नहीं मिलल है ना। ये भटकैया चिल्ला तो कि हम सबकर विकास करत है। और दूसरे नाने करना कि महंगाई कम करब, तब बोला महंगाई कम कहना कि महंगाई बढ़ा देलन ना। इन्होंने यहाँ नोट मांगा चलिए न माने की हम भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम कि जे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के, चारपाई से। यूपी में अपराधी और गैंगस्टर्स के सरेंडर का सिलसिला जारी है। प्रदेश की पुलिस का खौफ इतना है कि अपराधी खुद थाने में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ताजा मामला शामली का है। यहां 6 गैंगस्टर्स खुद थाने चलकर आए और सरेंडर कर दिया।
यूपी की जिस शामली में एक समय बदमाशों का खौफ रहता था, वहां पिछले 1 महीने के अंदर सरेंडर करने का दौर जारी है। बुधवार को भी 6 गैंगस्टर ने कैराना कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने पहुंचे फुरकान, फरमान, तासीम, इनाम, नौशाद और हाशिम ने पुलिस के सामने ही अपराध से दूर रहने की कसम खाई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले आरोपियों ने कहा कि वो जेल से वापसी के बाद सामान्य जीवन जिएंगे। दरअसल करीब 5 महीने पहले फरवरी में समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन समेत 40 लोग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 8 आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 16 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। इसी मामले में 6 आरोपियों ने बुधवार को कैराना कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस तरह इस केस में अब तक कुल 23 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले 3 आरोपी मोमीन, इंतजार और मंगता ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। पिछले 1 महीने के दौरान शामली में बदमाशों के थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर करने का ट्रेंड चल पड़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाया है। इसके अलावा पिछले कुछ महीने में प्रदेश में कई जगह पुलिस एनकाउंटर्स की घटना भी सामने आई है, जिसके बाद इनके मन में डर बैठ गया है। नतीजा ये है कि गैंगस्टर अपने आप थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। बाराबंकी में एक महिला की बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। महिला ने बीच सड़क पर पुलिस के साथ बदसलूकी की और दरोगा को धक्का भी दिया। इतना ही नहीं, इस महिला ने दरोगा की टोपी तक गिरा दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोई थाना पुलिस मंत्री को फोन नहीं आवाज नीचे करके बात करिए, आवाज नीचे बुलाइए तुरंत। मैं खड़ी हूँ, तानाशाही नहीं करी। वीडियो आपका बन रहा है, वीडियो आपका बन रहा है। गाड़ी से बिल्कुल बुलाइए और हम बुला रहा हूँ। आपने गाड़ी किससे पूछ के बनी? मेरा तरीका कैसे ना? अरे गाड़ी कैसे लगा रखी है? आपने किसको बोले? यहाँ तो कोई खाई नहीं। अरे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे लगता है उतर जाएगी बहुत जल्दी। अरे चलो हटो। भारी बारिश के बाद हुए जलभराव को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां जहां सड़क पर पानी भरा था, वहां कांग्रेस ने धान की रोपाई कर योगी सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है।
ये कार्यक्रम जो यूपी सरकार जो गड्ढा मुक्ति के दावे कर रही थी कि यूपी में गड्ढा मुक्त है, तो आज हम यूपी सरकार के विरोध में जो पूरी सड़कों पे इटावा की सड़कों पे गड्ढे भरे हैं, जो इटावा की सड़कें जो गड्ढा युक्त हैं, उनमें हम धान रोपण का काम कर रहे हैं। ये धान रोपण का काम इसलिए हो रहा है कि शायद यूपी सरकार के पास पैसा नहीं, जिससे उन्हें दिखाई पड़े कि ये बरसों से इन सड़कों पे जो गड्ढे हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम उनकी आंखें खोलने का काम करना चाहते हैं। अगर उन पे पैसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ये धान रोपण का कार्य कर रही है यहाँ पे। इससे आप पैसा लीजिए, अगर आपका खजाना खाली है तो इससे आप पैसा लेके जनता की कमाई से आप सरकार चलाते हैं। इस पैसे से आप कांग्रेस पार्टी ये धान लगा रही है, इस पैसे से आप इन गड्ढों को मुक्त कराइए, क्योंकि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, ना आप जनता की मांग सुनना चाहते हैं। यहाँ आदमी पूरा डूब जाए, बच्चा पूरे डूबने तक की कगार के गड्ढे हैं, लेकिन सरकार को होश नहीं है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ से निकलता है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ मंडी है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ किसान आता है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ नौजवान यहाँ गड्ढों में गिरता है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ महिलाएं गिरती हैं, उन्हें होश नहीं है। सरकार को केवल अपनी वाहवाही करने में मजा है, और हम कांग्रेस पार्टी हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। आज तो हमने यहाँ भरे हैं ये धान, वरना डीएम कार्यालय में धान रोपण का काम कांग्रेस पार्टी कर देगी। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश की खास खबरों के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात उत्तर प्रदेश की और तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।